देखेंगे तो लोग कहते हैं कि मैं इनको नहीं मानता, उनको नहीं मानता। अपने घर के दरवाजे पे भीम का, अम्बेडकर का या बुद्ध का, किसी भी महापुरुष का फोटो लगा लेते हैं और अंदर जाएंगे तो एक छोटा सा देवकुर जो कहा जाता है देहात में, उस पर अगरबत्ती दिखाते नजर आते हैं। आप अगर शराब में अमृत डाल देंगे तो वो अमृत नहीं बन जाएगा, और किसी अमृत में जो है थोड़ा सा जहर ला देंगे तो वो जहर नहीं बन जाएगा। आज का वर्तमान देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती सबसे आगे हैं। आगे इसलिए हैं कि पूरे देश में आप सर्वे करेंगे, मीडिया के प्रभारी हैं आप सर्वे करेंगे तो सबसे अधिक अगर कोई इस देश में मिशन मोमेंट या किसी भी कार्यक्रम को बनाने का काम करता है तो दलित। तो जो कहता है उससे पूछिए कि आप किस मिशन में काम करते हैं। कहने वाला पहले भटक जाता है तब वो कहता है, भटकने वाला नहीं कह सकता है। जो भटका है खुद तभी कहेगा, मिशनरी व्यक्ति नहीं कह सकता है। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देख रहे हैं जनतंत्र खबर। इस वक्त यूपी के भदौरा में हैं और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का एक कार्यक्रम हो रहा था और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो है बहुजन समाज को जगाने के लिए कुछ प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, जिसमें फ़ोटो है और तमाम तरह की चीज़ें हैं। और एक हमारे साथी हैं, इनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दा को लेकर और भी कुछ मुद्दे होंगे। सबसे पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम पिंटू कुमार गौतम, ग्राम पोस्ट दरौली, थाना जमनिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। सबसे पहला मेरा यह सवाल रहेगा कि ये जो आप सामान बेचते हैं कब से बेच रहे हैं? ये लगभग 10 बरस हो गया। मैंने केवल फ़ोटो से शुरू किया था और उस समय मैं इसे एक मतलब प्रचार समझ के शुरू किया, लेकिन बढ़ते गई और कारवां बढ़ता गया, चलते गया। हमें पता नहीं था उस समय कि ये सब प्रोडक्ट मिलता कहाँ है। हमने इसकी खोज किया। आज भारत के अंदर कहीं भी ये प्रोडक्ट मिले हम वहाँ जा भी सकते हैं, उसका नंबर है, हमारे पास आ भी सकता है। मतलब हर संसाधन हम जो है कि बौद्धिस्ट मिशन का प्रचार प्रसार के लिए जो है अपने पास रख लिए हैं। तो इससे आपका खर्चा पानी निकल जाता है कि सिर्फ मूवमेंट के लिए ऐसा करते हैं? नहीं, केवल प्रचार के लिए। खर्चा निकालने के लिए तो देखिए जीवन है तो उसके लिए दिनचर्या अलग हो जाती है, तो ये हमारा दिनचर्या नहीं है। ये तो हमारे मिशन मोमेंट का प्रचार है और हमें केवल इसका दिखावा नहीं है कि हम इसे बेचते हैं, हम इसका पालन भी करते हैं। जो लिखा है उसका पालन भी हम करते हैं। अच्छा, सिर्फ बौद्ध धर्म के कार्यक्रमों में जाते हैं या फिर कोई राजनीतिक पार्टियों का कार्यक्रम होता है तो उसमें भी सम्मिलित? कार्यक्रम देखिए कहीं भी लगता है उसमें हम जाते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी कार्यक्रम हो उसको बनाना और बिगाड़ना केवल हमारे लोगों का काम है और वहाँ हमारे लोग जाते हैं। तो हम ये भी प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं, किसी भी मेले में चले जाते हैं, सार्वजनिक मेला हो चाहे कुछ भी हो या राजनीतिक पार्टियों का कार्यक्रम हो, कहीं भी हम चले जाते हैं। बस हमें जानकारी होनी चाहिए। देवी देवताओं का मेला में भी जाते हैं? वहाँ भी जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आपके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता है लोग? नहीं, कोई नहीं करता है, इसलिए कि हम उतने जानकार हैं कि अगर जो अभद्र व्यवहार करेगा उसे हम वहाँ तक भी पहुँचा देंगे जहाँ तक वो नहीं जानता होगा। तो बौद्धिस्ट वाला कार्यक्रम आप आए हैं, सबसे पहला मेरा ये सवाल है, क्या आप बौद्धिस्ट हैं? बौद्धिस्ट हैं और बौद्धिस्ट की जितनी भी बातें हैं अधिक से अधिक बातों का पालन करता हूं। 100% पालन किसी इंसान से नहीं हो पाएगा और मैं भी 100% पालन नहीं कर पाता हूं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। जी जी। तो राजनीतिक मुद्दे पे थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले चूँकि अभी जो माहौल है पूरा पॉलिटिक्स है, 2024 में चुनाव भी है लोकसभा का, इंडिया वर्सेज एनडीए और तीसरा फ्रंट के रूप में बहन कुमारी मायावती हैं, किसके साथ हैं आप? हम देखिए किसके साथ हैं किसके साथ नहीं हैं ये आप हमसे नहीं पूछ सकते, इसलिए कि बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान लिखा उसमें बताया कि निर्वाचन यानी मतदान जो होता है वो गुप्त मतदान होता है। किसी को लाइक करते होंगे ना, कोई तो पसंद नहीं, तो गुप्त मतदान है तो हम आपको क्यों बता दें? हम ये नहीं पूछ रहे आप किसको पसंद, किसको पसंद करते हैं? पसंद तो हम सारे देशवासियों को करते हैं जो देश के लिए कल्याण करे, जो देश के लिए काम करे, जो देश के रोजी रोटी पे काम करे, जो देश में हॉस्पिटल बनाए, जो है कि यूनिवर्सिटी खोले या जो भी जनता की जो है आवश्यकता है उसको पूरा करे, हम उसको पसंद करेंगे। हमें किसी जाति और किसी धर्म और किसी विशेष से मतलब नहीं है। हाँ, अभी पिछला महीना राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे राम मंदिर बन के फालतू काम हो गया, इससे जो है कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ जो पंडित होते हैं उनको लाभ मिलेगा। राम मंदिर को आप कैसे देखते हैं? राम मंदिर जो है कि सही है। राम मंदिर भी बना तो अपने आप तो पैदा नहीं हुआ, उसको भी बनाने का अगर किसी ने अथॉरिटी दिया तो हमारे संविधान ने दिया और वो संविधान लिखने वाले बाबा साहब BR अम्बेडकर हैं। तो दुनिया में कहीं भी आप जा कर के गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश में भी देवताओं की मंदिर बनती है तो संविधान के आदेश के अनुसार बनती है।
ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने शक्ति से अपने आप पैदा हो गए और बन गया। कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर नहीं चाहिए, बल्कि उसके जगह पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल होना चाहिए। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये उन लोग जो लोग कहते हैं वो लोग खुद चाहते हैं कि राम मंदिर बने। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए चाहते हैं कि अगर राम मंदिर की आवश्यकता नहीं होती तो नहीं बनती, उसकी आवश्यकता है आज के डेट में। इसलिए कि देखेंगे तो लोग कहते हैं कि मैं इनको नहीं मानता, उनको नहीं मानता, अपने घर के दरवाजे पे भीम का, अम्बेडकर का या बुद्ध का, किसी भी महापुरुष का फोटो लगा लेते हैं और अंदर जाएंगे तो एक छोटा सा देवकुर जो कहा जाता है देहात में, उस पर अगरबत्ती दिखाते नजर आते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। एक और सवाल ये रहेगा कि बौद्ध धर्म हो, बहुत ज़्यादा आप घूमते हैं, इसीलिए मेरा सवाल रहेगा, इसमें किस कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा जुड़े हैं, SC ST या OBC बौद्ध धर्म? इसमें सबसे अधिक फॉरवर्ड लोग जुड़े हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। विपासना सेंटर आप जानते हैं, वहाँ जाएंगे तो SC ST OBC यानी 85 के लोग तो बहुत कम मिलते हैं। वहाँ अधिक से अधिक अच्छे अच्छे लोग ही मिलते हैं जो समाज में ये साबित नहीं करते कि मैं बौद्धिस्ट हूँ, लेकिन विपासना सेंटर में जाकर अपने माइंड का वाश कराते हैं। एक और सवाल है बौद्ध धर्म से, कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग घुस गया इस धर्म में, तो इसमें भी जो है पाखंड ला दिया है। कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर शराब में अमृत डाल देंगे तो वो अमृत नहीं बन जाएगा, और किसी अमृत में जो है थोड़ा सा जहर ला देंगे तो वो जहर नहीं बन जाएगा। हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? बढ़िया है, उनके मन की जो राजनीति है वो बढ़िया चल रही है, लेकिन ये जान लीजिए कि जो मजबूत पिलर है और एक दीवार का जो ईंट का वोट है उससे बहुत अंतर होता है। लेकिन रहने के लिए तो जो पूंजी के अनुसार अपना सब कुछ बनाता है आदमी, किसी को ईंट ही पसंद है, किसी को पिलर ही पसंद है, लेकिन सोचने वाला सबको पता है कि पिलर की मजबूती और ईंट की मजबूती कितनी होती है। क्योंकि आप राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम में भी जाते होंगे जी। अगर एक तरफ बहन कुमारी मायावती हैं, एक तरफ चंद्रशेखर रावण है, किनको पसंद करेंगे आप? हालात जिसका सही रहेगा उसको हम पसंद करेंगे। आज के वर्तमान देखा जाए तो? आज का वर्तमान देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती सबसे आगे हैं। आगे इसलिए हैं कि पूरे देश में आप सर्वे करेंगे, मीडिया के प्रभारी हैं आप सर्वे करेंगे तो सबसे अधिक अगर कोई इस देश में मिशन मोमेंट या किसी भी कार्यक्रम को बनाने का काम करता है तो वो दलित है, और उस दलितों की वो नेता हैं जिन्हें आयरन लेडी की उपाधि भी मिल चुकी है। लोग कहता है कि मिशन से भटक चुकी है, तो जो कहता है उससे पूछिए कि आप किस मिशन में काम करते हैं। कहने वाला पहले भटक जाता है तब वो कहता है, भटकने वाला नहीं कह सकता है, जो भटका है खुद तभी कहेगा, मिशनरी व्यक्ति नहीं कह सकता है। कहते हैं कि बहन कुमारी ट्वीट करने से पहले चंद्रशेखर रावण सड़कों पर होता है, परिवार से मिलता है, पीड़ितों से मिलता है। देखिए, हम आपके घर बार बार आएँ और आपके जेब में 1 रुपया न दें तो हमारे आने और जाने से कुछ निकलने वाला नहीं है। कहीं लड़ाई लड़ने के लिए पहले माइंड और दूसरा पैसा, ये दोनों चीज़ की अति आवश्यक होती है। हाँ, कितना हो आप जानकार हैं, लेकिन आपके पास अगर कोई ताकत नहीं है तो आप किसी लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। चलिए, क्या परिचय होगा फिर से? परिचय वही हमारा पिंटू कुमार गौतम। हम लोग का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलता है जिसका नाम है बहुजन सांस्कृतिक मंच, नई दिल्ली से, जिसमें हम लोग महापुरुषों के लिखे हुए नाटक जो हैं झांकी के रूप में दिखाने का काम करते हैं, और जब तक हम जिएंगे तब तक केवल और केवल मिशन मोमेंट का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। चलिए, तो ये थे पिंटू कुमार गौतम जी, और ये जो है बहुजन प्रोडक्ट को बेचते भी हैं। जैसा कि आप पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब और अन्य जो महापुरुष हैं उनकी किताबें, प्रोडक्ट, तमाम तरह की चीज़ें जो है बेचते रहते हैं। बाकी इन्होंने कई तरह मुद्दे पर राय रखी, उसको कैसे देखते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।